हाँ जी दोस्तों, तो अब लोग हम शुरू करते हैं नसीराबाद छावनी में विद्रोह। क्या शुरू कर रहे हैं? हम शुरू कर रहे हैं नसीराबाद छावनी में जो विद्रोह हुआ है उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? नसीराबाद छावनी में विद्रोह। नसीराबाद छावनी में विद्रोह को शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जो मेन फैक्ट बनते हैं वो देख लेते हैं। क्या देखते हैं? मेन फैक्ट। सबसे पहले कि ये विद्रोह कब हुआ था। क्या देखते हैं कि ये जो विद्रोह है वो कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी में विद्रोह हुआ था। और ये जो विद्रोह है ये राजस्थान का सर्वप्रथम विद्रोह है। राजस्थान का पहला विद्रोह है। पहला विद्रोह मतलब किस संदर्भ में? 1857 की क्रांति के संबंध में पहला विद्रोह है। फिर क्वेश्चन आता है कि नसीराबाद छावनी है, ये छावनी कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन बनता है कि जो नसीराबाद छावनी है वो कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ये जो छावनी है वो अजमेर में स्थित है। फिर क्वेश्चन यहाँ पे कौन सी सैन्य टुकड़ी थी, इस सैन्य टुकड़ी के द्वारा विद्रोह किया गया? तो उसका आंसर आ जाएगा 15वीं व 34वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है उसके द्वारा यहाँ पर विद्रोह किया गया। क्या किया गया? विद्रोह किया गया। वहीं अगर हम बात करें कि नज़र किसके द्वारा रखी गई, तो नज़र आ जाएगी बम्बई लायंस के द्वारा। किसके द्वारा? जो बम्बई लायंस करके जो सैन्य टुकड़ी थी उसके द्वारा जो 15वीं व 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे उनके ऊपर नज़र रखी गई। नेतृत्वकर्ता कौन था यहाँ का? तो नेतृत्व जो करता आते हैं उनका नाम आता है, ये क्या है, पहली बगावत की है तो बगावत से हमको याद रखना है बख्तावर सिंह जी। क्या याद रखना है? हमें याद करना है कि जो बख्तावर सिंह है वो यहाँ के क्या है, नेतृत्व करता है। यानी नसीराबाद छावनी में जो विद्रोह हुआ है उसका नेतृत्व करता बख्तावर सिंह जी है। हमने नसीराबाद छावनी के संबंध में क्या क्या फैक्ट देखे हैं? हमने देखा है कि 18 मई 1857 को हुआ था राजस्थान का पहला विद्रोह 1857 की क्रांति के संदर्भ में। छावनी कहाँ है? तो अजमेर। सैन्य टुकड़ी कौन सी है? तो 15वीं व 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। किसके द्वारा नजर रखी गई? तो बम्बई लायंस के जो सैनिक आते हैं उनके द्वारा इनके ऊपर नजर रखी गई। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बख्तावर। अब हम जो पूरी की पूरी जो घटना हुई है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये है हमारे पास मैगजीन दुर्ग जो कि अजमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अजमेर में। और यहीं पर जो राजपूताना रेसिडेंसी है उसका क्या है, ग्रीष्मकालीन मुख्यालय भी है। बंगाल से एक सैन्य टुकड़ी आती है। बंगाल से क्या आती है? यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए आती है। किस लिए आती है? प्रशिक्षण के लिए, यानी उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो सैन्य टुकड़ी का नाम क्या मिलता है? सैन्य टुकड़ी का नाम मिलता है 15वीं व 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का क्या नाम मिलता है? बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये जो सैन्य टुकड़ी है ये यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए आती है। वैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये जो विद्रोह कब हो रहा है, ये विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 को। लेकिन भारत में इससे पहले ही 10 मई 1857 को जो मेरठ में है जो विद्रोह हो चुका था। क्या हुआ था? विद्रोह का आगाज हो चुका था। तो अंग्रेजों को लगा कि यहाँ पर जो बंगाल से जो सैनिक आए हैं हो सकता है उनमें भी जो विद्रोह की भावना है वो बनी हुई हो। तो इस वजह से इन्होंने इसको मैगजीन दुर्ग, जहाँ पर वो सारे के सारे जो अंग्रेजों के शस्त्र वगैरह थे तो सोचा कि यहाँ पे ये सब गड़बड़ हो जाएगा, तो इस वजह से इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया तारागढ़ दुर्ग की जो तलहटी होती है
तारागढ़ दुर्ग की जो तलहटी है, तलहटी यानी जो उसका जो किनारा है, तारागढ़ पहाड़ी भी बोल सकते हैं या दुर्ग की तलहटी में इनको क्या क्या दिया जाने लगा, प्रशिक्षण दिया जाने लगा। इस प्रशिक्षण में भी अंग्रेजों के द्वारा इनके ऊपर नज़र रखी गई। नज़र कौन से सैनिक रख रहे थे? नज़र रख रहे थे जो बम्बई लायंस के जो सैनिक है वो इनके ऊपर नज़र गड़ाए हुए थे। तो इस तरीके से इनमें क्या हो गया, इनमें एक प्रकार से विद्रोह हो गया। किनमें? 15वीं और 30वीं में लिख देता हूँ। इनमें क्या हो गया, इन्होंने विद्रोह की भावना भड़क उठी। मतलब एक तो इन्होंने हमें मैगजीन दुर्ग में प्रशिक्षण के लिए बुलाया था, लेकिन तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में भेज दिया, और एक ऊपर से हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, नज़र भी रख रहे हैं। तो इन्होंने विद्रोह कर दिया, और इस विद्रोह का जो नेतृत्व है वो किया गया था बख्तावर सिंह जी के द्वारा। किन के द्वारा? बख्तावर सिंह जी के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया था। वही बात आती है कि ये जो मैगजीन क्या बोलेंगे इसको, ये है जो तलट, कौन सा दुर्ग था रे, तारागढ़ दुर्ग की जो तलहटी है, तारागढ़ दुर्ग के जो मुख्य हेड है वो मुख्य रूप से वहाँ पर 4 लोग थे। कौन कौन से? एक का नाम आता है प्रिचर्ड या प्रिचार्ड भी बोल सकते हैं, एक का नाम आता है पेनी, एक नाम मिलता है न्यूबेरी। क्या नाम मिलता है? न्यूबेरी। और एक का नाम मिलता है स्पॉट हुड करके। तो इनमें से ये जो 2 है, न्यूबेरी और स्पॉट हुड, इनको तो गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्या की गई? इनकी हत्या कर दी गई। पेनी यानी क्या हुआ, पेन हुआ। पेन मतलब एक प्रकार से हार्ट अटैक से इसकी है जो मृत्यु हो जाती है पेनी की। वहीं अगर हम बात करें जो प्रिचार्ड है वो क्या करता है, वो बच निकलता है। क्या करता है? ये बच निकलता है। और यहाँ से ये जो बख्तावर सिंह जी और ये जो सैनिक है ये क्या करते हैं, ये फिर दिल्ली के लिए निकल जाते हैं कि आगे हम दिल्ली में, सब आगे दिल्ली निकले, दिल्ली रवाना हो गए। तब बचे कौन? बचे प्रिचार्ड बचा है ना। तो ये प्रिचार्ड क्या करेगा, प्रिचार्ड को तो अंग्रेजों को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ करके। तो प्रिचार्ड अपनी रिपोर्ट में क्या कहता है पता है, कि जो क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी दिल्ली की जगह, दिल्ली की जगह अगर मैगजीन दुर्ग जाते, मैगजीन दुर्ग जाते तो नज़ारा कुछ और होता। क्या होता? नज़ारा कुछ और होता। मतलब 1857 की क्रांति के विफल होने की संभावनाएं नाम मात्र की रह जाती, क्योंकि क्रांतिकारियों के हाथ में मैगजीन दुर्ग लग जाता है, यानी अंग्रेजों का पूरा जो शस्त्रागार है वो उनके हाथ में आ जाता। तो फिर पीछे बचा ही क्या है। तो इस वजह से वो अपनी रिपोर्ट में बोलता है कि क्रांतिकारी दिल्ली जाने की अपेक्षा मैगजीन दुर्ग जाते तो नज़ारा कुछ और होता। तो इस तरीके से ये जो नसीराबाद छावनी का जो विद्रोह है वो समाप्त होता है। दोस्तों एक एक हम बिंदु लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बख्तावर सिंह जी के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ विद्रोह? जो नसीराबाद छावनी का विद्रोह है वो बख्तावर सिंह जी के नेतृत्व में क्या हुआ? विद्रोह हुआ। अगला बिंदु हम लेते हैं कि क्रांतिकारियों ने किनकी हत्या कर दी थी? हत्या कर दी थी भाई न्यूबेरी व जो स्पॉट हुड करके 2 अंग्रेज अधिकारी थे उनकी हत्या कर दी थी। फिर जो पेनी नामक था एक अंग्रेज अधिकारी, उसकी क्या हो गई थी? हार्ट अटैक से उसकी क्या हो जाती है? उसकी मौत हो जाती है। हार्ट अटैक से मौत किसकी हुई थी? तो उसका आंसर हो जाएगा पेनी की। फिर बचा कौन? फिर बचता है प्रिचार्ड बचता है। क्या नाम मिलता है? प्रिचार्ड बचता है।
तो प्रिचार्ड कहता है कि अपनी रिपोर्ट में क्या कहता है, प्रिचार्ड अपनी रिपोर्ट में कहता है कि नसीराबाद छावनी के क्रांतिकारी दिल्ली न जाकर अजमेर आते तो इस क्रांतिकारी का स्वरूप कुछ और होता। क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि नसीराबाद छावनी के जो सैनिक है, नसीराबाद छावनी के सैनिक दिल्ली न जाकर अजमेर आते तो क्रांति का स्वरूप कुछ और होता। क्या कहते हैं, तो क्रांति का जो स्वरूप है वो कुछ और होते। कुछ और होता का मतलब क्या हुआ, क्योंकि जो क्रांतिकारियों के हाथ में अजमेर का जो मैगजीन दुर्ग में जो शस्त्र रखे हुए थे अंग्रेजों के, वो उनके हाथ लग जाते तो बात ही कुछ अलग हो जाती। उसके बाद जो क्रांतिकारी है वो कहाँ निकल गए, वो दिल्ली निकल गए। क्रांतिकारी कहाँ चले जाते हैं, वो चले जाते हैं दिल्ली चले जाते हैं। जब ये दिल्ली चले जाते हैं तो इनका पीछा 2 लोगों के द्वारा किया जाता है। पीछा करने के लिए 2 अंग्रेज अधिकारी इनके पीछे जाते हैं, जिनका नाम आता है हीथकोट और वाल्टर। क्या नाम है, हीथकोट। अंग्रेजों का हित छानने के लिए हीथकोट और वाल्टर इनका पीछा करते हैं, लेकिन उनको क्या नहीं मिलती है, लेकिन वे एक प्रकार से सफल नहीं होते हैं, असफल रहे। क्या रहे, ये असफल रहे। क्या रहे, असफल रहे। तो हमने नसीराबाद छावनी के संबंध में पढ़ा कि बख्तावर सिंह जी के नेतृत्व में ये क्रांति हुई। हत्या न्यूबेरी व स्पॉटहुड की हुई। पैनी को हार्ट अटैक से मौत हो गई। जो प्रिचार्ड अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि नसीराबाद छावनी के सैनिक दिल्ली न जाकर अजमेर आते तो क्रांति का स्वरूप कुछ और होता। उसके बाद जो क्रांतिकारी है वो दिल्ली चले जाते हैं, पीछा करने के लिए हीथकोट और वाल्टर को भेजते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है। अब हम अगला जो विद्रोह पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं भरतपुर का विद्रोह। क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं भरतपुर का विद्रोह। भरतपुर को विद्रोह को शुरू करने से पहले मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो भरतपुर है, अलवर भरतपुर वाला इलाका, वहाँ पर मेव जो जाति है उनका बोलबाला रहता है। फिर हमने बात की थी कि यहाँ के जो शासक है वो रंजीत सिंह जी थे, और भरतपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट जिनका नाम हमने मॉरिसन बताया था, यहाँ पर विद्रोह होता है तो ये यहाँ से आगरा चले जाते हैं। फिर क्रांतिकारी भी दिल्ली के लिए निकल पड़ते हैं। तो भरतपुर विद्रोह में इतना कुछ खास है नहीं, केवल हमको मेन ध्यान में रखना है भरतपुर विद्रोह से संबंधित क्या फैक्ट याद रखना है। एक तो यहाँ के शासक कौन आते हैं, तो यहाँ के शासक आते हैं महाराजा रंजीत सिंह, या फिर रणजीत सिंह भी लिख सकते हैं। रणजीत सिंह जी जो है वो भरतपुर के शासक थे 1857 की क्रांति के समय। वही बात आती है कि भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, तो पॉलिटिकल एजेंट का नाम आता है मॉरिसन जी। क्या नाम मिलता है, मॉरिसन है वो भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट जिनका नाम है मॉरिसन जी, विद्रोह के बाद कहाँ चले जाते हैं, विद्रोह के बाद ये चले जाते हैं आगरा चले जाते हैं। आगरा गए भाई, पॉलिटिकल एजेंट ही वहाँ से निकल गए हैं तो क्रांतिकारी भी निकल जाते हैं। क्रांतिकारियों को तो कहाँ जाना है, क्रांतिकारियों को तो अजमेर जाना था, लेकिन कहाँ चले गए, अरे भाई गलती हो गई, वो तो दिल्ली चले गए। क्रांतिकारी दिल्ली के लिए क्या हो गए, रवाना हो गए। क्या हो गए, दिल्ली के लिए रवाना हो गए।